नॉट ओनली विजय सिंह, ये जो बाहर से जितने भी आ रहे हैं, शरणु सलगर आया, बाहर से जितने भी आ रहे हैं, ताड़मपड़ी साहब आ रहे हैं जी। अब किसी बच्चे को समझता है आजकल ये लोग क्यों आ रहे हैं। अगर इनको सच्ची में इनको अगर इंसानियत, इंसान के ऊपर प्यार है, क्यों इनका धरती माँ नहीं है क्या, इनका क्षेत्र नहीं है क्या? मतलब ये जहाँ से आ रहे हैं जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे कर सकते हैं ना। मैं कर रहा हूँ ना, मैं 20 साल से कर रहा हूँ यहाँ पे जी। मैं निस्वार्थ सेवा से 20 साल से यहाँ पे मेरे जनता की सेवा कर, कहीं भी देखो आप, मंदिर मस्जिद कहीं भी मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है। आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल FM गाइड और डेक्कन डाइजेस्ट में। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम लोग बसव कल्याण के एक सियासी सफ़र पर हैं और आज जो हमारे इस सफ़र के मेहमान हैं वो है जनाब संजय कुमार वाडेकर साहब, जो माशरे में एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा समाज सेवक की हैसियत रखते हैं और ये साथ ही में आने वाले 2023 के असेंबली चुनाव में कांग्रेस के एस्पायरेंट भी हैं और साथ ही में बसव कल्याण के कई सारे ऐसे तबके के लोग हैं जिनकी ये मदद बारह हमेशा करते रहते हैं। आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे इनके तस्वीर देखे होंगे। तो आज हम बसव कल्याण के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे और साथ ही में लोकल इश्यूज़ पे और अपकमिंग इलेक्शंस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सर, मैं सबसे पहले तो आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। हालांकि ये थोड़ा सा अजीब होगा कि आप ही के घर में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। जी जी जी। तो सर, इसी सवाल से शुरुआत करूँगा कि पहले तो आप ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको फ़िलहाल इस MLA सीट की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है कि आप किसी सीट के मोहताज तो हैं नहीं, आप लोगों की मदद ऐसे ही करते रहते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हाँ, मुझे भी अब इलेक्शन लड़ना चाहिए? मैं सबसे पहले इस बसव कल्याण धरती माँ को नमन करता हूँ। मैं यहाँ के बसव कल्याण का सुपुत्र हूँ, मेरा पढ़ाई इधर ही बसव कल्याण में हो गया जी। ये पढ़ाई, जब से हम पढ़ाई करते समय का सियासत हमने देखा है, जब से भारत स्वतंत्र हो गया तभी से देख के लेकर अब तक जिस स्पीड से हमारा बसव कल्याण डेवलप होना चाहिए था जी, वो नहीं हो पाया। खासकर तौर पर एजुकेशन में अभी अभी पिकट पकड़ रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट तो जीरो है। मेरा बसव कल्याण इंडस्ट्री में तरक्की करना, ये उद्देश्य हमने रख के हमारा मिसेज ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करके 2007 में हमने कंपनी स्थापन किया जी। और वो कंपनी के माध्यम से एक फैक्ट्री खोल के करीबन 21 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को हमने रेवेन्यू दे दिया है। तो ये बसव कल्याण में जब नौजवान, जो भी हमारी बसव कल्याण की ताकत, अब भारत देश की अगर हम ताकत मानते हैं तो नौजवान ये ताकत है। जी बिल्कुल। तो ये नौजवानों को हम उनके हाथ को काम नहीं देंगे और उनको हम उनका एनकैश अगर नहीं कर लेंगे तो हम डेफिनेटली पीछे रहेंगे। उनके हाथ को काम देने के लिए हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, तो ये सबसे पीछे पड़ा है। और बसव कल्याण ये है, महात्मा बसवेश्वर जी का कर्मभूमि है। इनका इतिहास 12th सेंचुरी में हो चुका है। इसके बाद में जितने भी इतिहास है, जैसा शिरडी साईं बाबा का है, 150 साल का इतिहास पुराना है जी। लेकिन वो कहाँ से चले गए। तो मेरा बसव कल्याण महात्मा बसवेश्वर जी का कर्मभूमि रहते हुए इतना पीछे गिरा है। नौजवानों के लिए इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। और जितने भी आज तक पॉलिटिशियंस यहाँ पे सिर्फ राजनीति के सिवाय डेवलपमेंट माइंड यूज़ नहीं किया है। इसके लिए मुझे लग रहा है कि मैं इस धरती माँ के लिए कुछ करूँ। अच्छा, इसीलिए आप चाह रहे हैं कि आपको अब इलेक्शन लड़ना चाहिए? जी। तो सर, अभी आपने कुछ मुद्दों की तरफ इशारा किया, जिस तरह से आपने एजुकेशन सेक्टर पे बात की और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आपने बात की। तो आपको क्या लगता है कि बसव कल्याण में और ऐसे कौन से सेक्टर हैं जहां पर अगर फला चीज़ की जाए तो उसे डेवलप किया जा सकता है आपकी नज़र में फ़िलहाल? जी जी। अभी जैसे कि बसव कल्याण अभी CMC का, सिटी का अगर हम इशू लेते हैं जी, तो ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज कभी का होना चाहिए था। जी बिल्कुल। क्योंकि उसी से गंदगी बढ़ती है, साफ़ सफाई नहीं होता है, मच्छर होते हैं, डेंगू होते हैं, बीमारियां होता है। तो हेल्दीनेस जिसको बोलते हैं अपन, वो हेल्दीनेस एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जी। ड्रेनेज होना चाहिए था। बाकी सब जितना भी नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो मुझे तो ऐसा काम करने के लिए बहुत मौका है यहाँ पे जी। इसके लिए हमने एक सरकारी हुद्दे पे रहते हुए भी महाराष्ट्र में, तो हम ये जनता की सेवा के लिए, मेरे बसव कल्याण धरती माँ का सेवा करने के लिए हमने
ये निर्णय ले लिया है। This video is sponsored by CMM Group of Institutions. Admissions are open for B.Ed and MSW. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Modern Men's Parlor, Biome Laboratory and Diagnostics. First time in Baswa Kalyan City, thyroid testing machine is available. अच्छा, चलिए सर, मैं चाहूँगा कि अब फिलहाल 2021 के बाईपोल्स में जी जनता ने यहाँ से जिनको मौका दिया था, अभी फिलहाल जो सत्ता पक्ष हैं जनाब शरणु सलगर साहब जी, तो उनका ये जो टेन्योर गुजरा है अभी 10 साल 2 साल का जितना भी वक्त उन्हें मिला था जी, आपको क्या लगता है कि वो इस वक्त को इस्तेमाल करने में कितने हद तक कामयाब रहे हैं? ये इस वक्त को मेरे हिसाब से कामयाब करने में वो जीरो है। अच्छा। जीरो, नॉट 5-10%, जीरो है। इसका वजह बताता हूँ मैं। एक तो उन्होंने फंड लाने में कामयाब नहीं रह पाए क्योंकि उन्होंने डबल इंजन का सरकार था, ऊपर भी सरकार उनका था, कर्नाटक में सरकार उनका था। तो जो सर्वे बता रहा है कर्नाटक में सबसे लोवेस्ट बजट बसवा कल्याण को मिला है ये 1.5 साल में। अच्छा। तो उन्होंने और बड़ा ये तो कॉमन रूटीन के बजट लाया उन्होंने, ये रोड किया, वो रोड किया, ये नाला न सफाई किया, वो सफाई किया, ये रूटीन के है। ऐसा एक जिसको हम बोलते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे बड़ा इंडस्ट्री होना दो, फैक्ट्री होने दो, या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन होने दो, या बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल होने दो। गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो एक भी प्रोजेक्ट उन्होंने लाया नहीं है। तो मेरे हिसाब से उन्होंने जीरो है जी। तो सर अभी फिलहाल कांग्रेस में और दूसरे भी एस्पायरेंट्स हैं जी जो टिकट की मांग कर रहे हैं जी, जिसमें कई सारे नाम चर्चित भी हैं। अगर मैं 2-3 नाम ऐसे गिना दूं तो विजय सिंह है, माला बी नारायण राव है, आनंद देवप्पा वगैरह वगैरह और भी कैंडिडेट्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर इसमें से किसी और को भी मौका दिया जाए तो आपकी लॉयल्टी एक तो पार्टी के साथ वैसी ही रहेगी, और अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा हकदार है इन सब में टिकट का? और अगर आप भी हैं तो मैं उसके पीछे की वजह जानना चाहूँगा कि क्यों। देखिए जितने भी एस्पिरेंट्स है जी, अभी मैं एक खुदे पे रहते हुए भी इधर एज एस्पिरेंट बना हूँ जी। इसका आप बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा है। इसका सबसे पहले दावेदार तो मैं ही हूँ जी जी। इसका वजह बताता हूँ मैं। एक तो यहाँ का मैं लोकल सुपुत्र हूँ जी। इसके पहले जो पॉलिटिकल जो एनालिसिस लगता है, पॉलिटिकल एनालिसिस जो बैकवर्ड का सोशल इंजीनियरिंग है जी, इसके साथ में माइनॉरिटी जुड़ा हुआ है। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग ये कहता है हम सेकुलर माइंड के लोग हैं, सेकुलर माइंड, सेकुलर लोगों को लेके चलने वाला, और यहाँ पे जो सक्सेस रेट रहा है जी बी नारायण राव जी थे जी, से मेरे कम्युनिटी से थे, तो इसके लिए सबसे पहले हकदार तो मैं ही बनूँगा जी। सर अभी मतलब हाल ही में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जी, आनंद देवप्पा समेत जी, तो जी। उसमें एक मकबूल पॉइंट, मखसूस पॉइंट अगर मैं गिनवाऊँ तो आपने कहा था कि किसी लोकल व्यक्ति को मौका दिया जाए। इससे पहले भी हमने कई मर्तबा देखा है कि जब किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो इससे पहले भी एक लहर चली थी जिस तरह बीजेपी पार्टी में भी किसी लोकल कैंडिडेट को दी जाए, तो इसके पीछे की तो वजह साफ है। तो मगर आपका कहने का कहीं ना कहीं निशाना क्या विजय सिंह की तरफ था? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हमारा कहना यह है, नॉट ओनली विजय सिंह, ये जो बाहर से जितने भी आ रहे हैं, शरणु सलगर आया, बाहर से जितने भी आ रहे हैं, ताड़मपड़ी साहब आ रहे हैं जी। अब किसी बच्चे को समझता है आजकल ये लोग क्यों आ रहे हैं। अगर इनको सच्ची में इनको अगर इंसानियत, इंसान के ऊपर प्यार है, क्यों इनका धरती माँ नहीं है क्या? इनका क्षेत्र नहीं है क्या? मतलब ये जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे कर सकते ना। मैं कर रहा हूँ ना, मैं 20 साल से कर रहा हूँ यहाँ पे जी। मैं निस्वार्थ सेवा से 20 साल से यहाँ पे मेरे जनता की सेवा कर, कहीं भी देखो आप, मंदिर मस्जिद कहीं भी मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो कहने का मतलब मैं भी कर सकता था किधर महाराष्ट्र में, मैं तो उधर पोस्टेड हूँ जी, उधर कहीं पे मैं भी कर सकता था, लेकिन मेरा यहाँ का मैं सुपुत्र हूँ, मेरे बसवा कल्याण धरती माँ के ऊपर मेरा प्यार है, और इसीलिए मैं यहाँ पे 20 साल से ये सेवा में हूँ, जन्मभूमि की तरफ। जन्मभूमि जी बिल्कुल। सर अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको बसवा कल्याण की आवाम मौका देती है जी, तो किन चीज़ों पर आपकी प्राथमिकता रहेगी, जहाँ पर आप चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर काम हो?
नहीं देखिए, यहाँ से सबसे पहले तो सोशल जस्टिस के ऊपर मैं काम करूँगा। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, ये मतलब आपने कुछ नया पॉइंट आपने कहा है। सोशल जस्टिस आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं, इधर एक क्या हो रहा है, जो भी सियासत कर रहा है वो अपने अपने तरफ के खींच के लेके जा रहा है वो जी। तो यहाँ पे बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे कास्ट के, बहुत सारे बैकवर्ड माइनॉरिटी के ऐसे लोग रहते हैं। तो सबसे पहले सोशल जस्टिस पे मैं काम करूँगा, सबको न्याय देने का काम करूँगा। उसके बाद ऑलरेडी बसव कल्याण मेरा एजुकेशन में तरक्की कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, तरक्की कर रहा है, लेकिन इसमें भी हाईटेक एजुकेशन लाने का प्रयास पूरा करूँगा, क्योंकि वो बेस है, हमारा बैकबोन है। बिल्कुल। हाँ, हमारी सोसाइटी का बैकबोन है। अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा तालीम देंगे, तो अच्छा जनरेशन आगे निकलेगा। अच्छा, हम आगे जनरेशन, हम तालीम दे के अगर जनरेशन हम निकालते हैं तो उसके लायक उसको काम भी चाहिए जी। अगर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनता है तो उसके हाथ को उसको काम होना ना, एक इंजीनियर बन रहा है तो एक इंजीनियरिंग फैक्ट्री भी चाहिए जी। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इतने है आज भारत देश में जाने तो भारत देश में इन्वेस्टर्स जितने चाहिए उतने इन्वेस्टर्स हैं। उनको खाली हम इन्विटेशन देना है तो हमारे लोग वहाँ तक अप्रोच नहीं हो रहे। हालांकि बसव कल्याण एक ट्रांसपोर्टेशन हब है इसके बावजूद। या ट्रांसपोर्टेशन हब है। हालांकि इस इंडस्ट्रियल इसमें अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत छोटा सा एक ये गिना जाता है जी। हाँ, तो बड़ा सेक्टर तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाता है जी। तो जितने भी हमारे बच्चे तालीम लेके आगे पढ़ाई करके आगे निकलेंगे तो उन्हें बाहर जाने का नौबत नहीं आना चाहिए। जैसा अभी बेंगलोर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं, वो लोग नहीं जाना चाहिए। इस करके मैंने 2007 में ही कंपनी खोला था। हालांकि उतना डेवलप नहीं कर पाया मैं, करीबन 100 लोगों का तो भी फैमिली हमने चलाया है जी। और गवर्नमेंट को 21 करोड़ का रेवेन्यू हमने दिया है। सर मैंने कई सारे इंटरव्यूज लिए हैं मगर ये पॉइंट मैं मतलब पहली बार सुन रहा हूँ, सोशल जस्टिस की जिस तरह आपने बात की। तो मैं अगला सवाल इस चीज़ पर आपको पूछना चाहूँगा कि बसव कल्याण का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट फिलहाल कैसा है, क्योंकि सोशल जस्टिस की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है जी, या फिर उसके अलावा क्या कुछ आपका फीडबैक रहेगा करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे? करंट पॉलिटिकल वही कास्ट बेस्ड, स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट ये कम्युनल की तरफ लेके जा रही है, डरा रहे लोगों को, कई कम्युनिटियाँ डर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा। एक पर्टिकुलर पार्टी आप कह रहे हैं बीजेपी? जी जी जी, या फिर मैं और भी पार्टियां हैं जी, लेकिन एक एग्जांपल के तौर बोल रहा हूँ मैं। तो आपकी मतलब अभी जिस तरह से आपने कहा बीजेपी की तरफ, अगर मैं एक निष्पक्ष रूप से सिर्फ बसव कल्याण के पॉलिटिकल माहौल के बारे में बात करूं या फिर एक नॉर्मल जो आदमी होता है जी, वो कितना मैच्योर है इस चीज़ को लेकर के कि उसका वोट कितना अहमियत का हामिल है, कि क्योंकि मैं मतलब एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि कई मरतबा ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ पर तो सिर्फ पैसा काम करेगा, पैसे से वोट खरीदे जा सकते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है और आपको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं लोग? जी जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने जी, एप्रिसिएटिव। देखिए, मेरी बसव कल्याण की जनता भोली भाली जनता है जी, इसलिए बाहर से कोई भी लोग आ रहे बसव कल्याण की जनता को कुछ ना कुछ मतलब ऐसा उनके भावनाओं के साथ खेल रहे जी, उनकी भावनाओं के साथ खेल के उनका दिल जीत के सियासत पे बैठ रहे, सियासत बैठ के सियासत कर रहे। लेकिन अभी मैं इस चुनाव का एस्पिरेंट में बना हूँ तो मैं जनता में जाऊँगा, मेरी जनता को अवेयरनेस ला लूँगा, जनता को सही हकीकत क्या है वो सामने रखूँगा। हालांकि आपने जो पूछा ना वो सही है, उतना अवेयरनेस नहीं है हमारी जनता में, लेकिन मेरी बसव कल्याण की जनता बहुत भोली भाली जनता है जी, इसलिए तो बाहर के लोग आके इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। जी, चलिए जितने भी बसव कल्याण के लोग अभी आपको सुन रहे हैं जी, उन्हें आप कोई पर्टिकुलर मैसेज अगर देना चाहें? मैं मेरे बसव कल्याण के इस धरती के सभी सुपुत्रों को मैं यही सलाह देता हूँ, हम बसव कल्याण ये साधारण भूमि नहीं है, बसव कल्याण ये बहुत पवित्र भूमि है, महात्मा बसवेश्वर जी का कर्मभूमि रह चुका है जी। तो इसको हम अब तक जितना हम पीछे पड़े हुए हैं, जो रिवर्स है हम, तो हम डबल स्पीड से अगर आगे बढ़ेंगे तो हम एक मुकाम तक पहुंचेंगे। इसके लिए बसव कल्याण की जनता को मैं
वोटिंग का पावर्स जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बताया है, एक अंबानी को अदानी को भी उतना ही पावर दिया है और एक लेबर कैटेगरी का आदमी को, एक लेबर को भी उतना ही पावर दिया हुआ है। तो इसका इस्तेमाल करके आप सही लीडरशिप को मौका दे, यही मैं विनंती करता हूँ। जी, तो चलिए अभी आप लोग सुन रहे थे संजय कुमार वाडेकर साहब को, और बहुत ही खुसूसन इन्होंने कुछ मुद्दों की तरफ इशारा किया है, जिसमें है इंडस्ट्रियलाइजेशन और साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट की उन्होंने ख़ास तौर से बात की है। अगर वही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो कई लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और साथ ही में एजुकेशन, खासकर इसमें हायर एजुकेशन की इन्होंने बात की है। तो अब आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एस्पायरेंट्स बात करें, उम्मीदवार बात करें, तो आप इस चीज़ पर भी तो थोड़ी सी तवज्जो दें। हालांकि बारह हम लोग इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं या फिर उम्मीदवार हैं, जो उम्मीदवार बनने वाले हैं, वो भी उन तमाम के ख्यालात आपके सामने लाते रहें, ताकि आपकी दिमाग की जो उलझनें हैं वो एक व्यक्ति विशेष को लेकर के दूर हों। तो हमारी ये कोशिश ऐसे ही जारी रहेगी। मैं संजय कुमार वाडेकर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वाडेकर साहब के जो ख्यालात हैं वो और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आप कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, और आपकी कोई राय भी हो तो वहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में आप रख सकते हैं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल FM गाइड और डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।